जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं और पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात सही है, बहुत बार हमारे दिमाग में विचार आता है कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं। और इस सत्संग के अंदर आंटी ने बहुत खूबसूरती से ये बताया कि अगर आप गुरुजी से बैठ के बात करो ना, पूछो गुरुजी हम आपसे कब से जुड़े हैं, तो गुरुजी आपको ना सब याद दिला देते हैं। ऐसे ही ये बहुत ब्यूटीफुल सा सत्संग है जो हमारे साथ शेयर किया ईस्ट दिल्ली से वानिया आंटी जी ने। हाँ जी, ईस्ट दिल्ली से वानिया आंटी जी ने गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा लेते हुए आज मैं ये छोटा सा सत्संग अपना नारद अंकल के चैनल पे, प्यारे से चैनल पे मैं ये देना चाहती हूँ। जो ये प्यारी सी संगत सुन रही है उनको, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती। मैं ये सोचती हूँ कि जब भी कभी भी कोई भी ब्लेसिंग होती है तो मैं ये गुरुजी को देख के बोलती हूँ कि वाकई में क्या मैं इस लायक हूँ कि आप मुझे, ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे साथ सच्ची हो रहा है। मतलब वो डाउट ना गुरुजी पे नहीं होता, वो डाउट अपने ऊपर होता है, क्योंकि हम इतना कुछ झेल चुके होते हैं कि ऐसा लगता है कि यार सच्ची, मतलब सच्ची हमको गुरुजी प्यार कर सकते हैं। मतलब मुझे तो होता है, बाकी पता नहीं, आप लोग तो बहुत ही प्योर सोल्स होंगे, बट मुझे तो भाई अपने कर्मों पे सच में विश्वास नहीं होता कि जिसने अपनी लाइफ में इतना कुछ झेला और उसके बाद ऐसा कुछ होना। तो मैं एक सत्संग सुनाना चाहूँगी आपको। छोटा सा सत्संग है। हम ये सोचते हैं कि हम गुरुजी के साथ इस ईयर से जुड़े जब हम बड़े मंदिर गए या फिर हम ऐसे, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। हालांकि क्योंकि शुरू से दिल्ली में रही हूँ तो गुरुजी के बारे में हमेशा आवाज़ आती थी कि हाँ छतरपुर में बड़ा मंदिर है। मतलब छतरपुर में गुरुजी हैं जो चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद तो खिलाते हैं, सब एक ही थाली में खाते हैं, और वहाँ पे मतलब पता था, पर क्योंकि समय नहीं आया था और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कह लीजिए कि कभी बुलावा नहीं आया वहाँ का। पर गुरुजी वो जो शक्ति है वो आपके साथ कैसे शुरू से रहती है, मैं वो आपको बताना चाहूँगी। और ये जो है ना, ये गुरुजी ने ही याद दिलवाया, ये मुझे याद नहीं था। बट मैं अपने ऑफिस के लिए जा रही थी और मैं कोई शब्द सुन रही थी। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को रियलाइज़ करवाया कि जब तू छोटी थी तभी से ही मैंने हाथ, मतलब मैं जितनी भी संगत होती है मैं सबका किसी न किसी रूप से साथ, मतलब मैं उनका साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली अब जुड़े हुए हो, तुम बहुत टाइम पहले से जुड़, बस वो तुम्हारे कर्मों की वजह से मैं डायरेक्टली तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा हुआ था। जैसे कोई कोई लोग बोलते थे अरे वाह, कभी कोई गुरु, कभी कोई गुरु, कभी यहाँ जाते हो कभी वहाँ जाते हो, बड़े भटके हुए हो। तो उनको मैं बोलना चाहूँगी पहले तो कि ये पड़ाव होते हैं। एक लाइफ जो होती है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये पड़ाव होते हैं
और हम उस पड़ाव का हिस्सा हैं। तो जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड एक ही टीचर रहते हैं, नहीं ना। बहुत ज़्यादा लकी लोग होते हैं वो लोग जिनको शुरू से ही वो एक ये कह लीजिए कि एक ऐसी स्थान मिल चुका होता है जहाँ उनका उद्देश्य जुड़ा होता है। और देखिए, आपका उद्देश्य जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपको आपका गुरु ही आपको उद्देश्य देगा। तो जिस दिन आपको अपना सोल पर्पस पता चल गया कि हाँ, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा ये कह लीजिए ये मेरा सेवा है, या यहाँ से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है मेरी सोल को, वो आपकी फाइनल डेस्टिनी होगी, वो आपके फाइनल गुरु होंगे। आपको जहाँ ये लगेगा कि यही है आपका उद्देश्य, जब पूरा हो जाएगा, जब आपको मिल जाएगा, तो समझ लीजिए वही आपके गुरु हैं। तो ये पड़ाव होते हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता कि हम हर बार गुरु बदलें। तो ये एक आध्यात्मिक सीढ़ी है जिसको हम धीरे धीरे करके चढ़ते हैं, जैसे हम क्लास में चढ़ते हैं और फाइनली गुरुजी हमें मिलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, नहीं 5th में थी, बहुत बचपन की बात बता रही हूँ मैं। तो तब गुरुजी ने मेरे को बंगला साहिब गुरुद्वारा, मैं गुरुजी ही बोलूँगी क्योंकि वही एक शक्ति है जिन्होंने मुझे ये याद दिलवाया कि मेरे को ये आया था ड्रीम में। मुझे ड्रीम दर्शन होते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे के, श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे के, और ये है सीपी में, दिल्ली में। मैं तब छोटी थी, मैं कभी भी नहीं गई थी। तो मैं उठने के बाद अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मा, मैं एक दो आंटियाँ, मम्मी की एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उनके साथ उनके बच्चे थे और ड्रीम में, और मैं थी, मम्मा थी, और हम लोग सब गुरुद्वारे जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि वो गुरुद्वारा है अपने ड्रीम में, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी। बट मैंने मम्मा को बताया कि एक सरोवर है और एक पट्टी सी है जिसमें हम जैसे गुरुद्वारे में पाँव धो के अंदर तक जा रहे हैं, और फिर हमने पूरा दर्शन किया है, और वहाँ सरोवर सा बना हुआ है। मुझे प्रकाश नहीं दिखा, बट मुझे इतना दिखा, और मैंने अगले दिन मम्मी को बताया कि हम इन आंटी के साथ गए हैं। उनका नाम आरती आंटी था, और आज वो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो तब नहीं जुड़ी हुई थी, अब कुछ सालों से वो भी जुड़ी हुई हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, और हम एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। वो मेरे ड्रीम में तब आए जब मैं वहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारे गई, और मैंने देखा, मैं खूब रोई कि यही तो मैंने ड्रीम में देखा था। उसके बाद जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आती हूँ तो मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, और पता नहीं क्यों मैं ना 8th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए बस, और नहीं तो घर वालों से सबसे बहुत डांट पिटेगी। तो मैं ऐसी बालकनी में खड़ी हुई थी, और अचानक से मुझे कम से कम नहीं तो 2nd या 3rd फ्लोर तक का शिवलिंग पूरा नज़र आया, जैसे बड़े मंदिर में। मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें करी, और मैंने कहा पता नहीं मैंने ये क्या देखा है यार, पता नहीं क्या था, मुझे वहम सा लगा, और मैंने वो बात वहीं ख़त्म कर दी। जब मेरा रिज़ल्ट आ गया, उसके 15-20 दिन बाद मुझे ड्रीम दर्शन होता है, जिसमें कि मैंने शिवलिंग जो है जैसे सेम बड़े मंदिर में है, मैंने अपने व्हाट यू कॉल दिस ड्रीम में देखा। वो बात मैंने मम्मा को बताई, मैंने मम्मी बहुत विशाल सा शिवलिंग देखा, और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। अब क्या होते हैं कि जब 8th स्टैंडर्ड की छुट्टियां पड़ गई थी, उसके बाद तब मतलब ये एक ओमकार बहुत तब आ रहा था, बार बार अलग अलग सिंगर्स उसको बहुत गा रहे थे। तो क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब हम लोग पंजाबी शुरू से ही अपने यहाँ पे चलाते हैं, चाहे वो सॉन्ग्स हो, शब्द हो। तो मैंने एक ओमकार विदिन 2 मिनट्स सीख लिया और उसको गाने लग गई। और उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं 1 घंटे तक सिर्फ एक ओमकार
एक ओंकार का जो वो पूरी अरदास है वो मैं पूरे 1 घंटे तक गाती रही। मुझे नहीं पता, ना मेरे को पता कि भाई सर पे दुपट्टा रख के करते हैं, क्या है इसका मतलब, कुछ नहीं पता था। बस मैं पता नहीं क्यों करी जा रही थी। और मुझे हमेशा ड्रीम में बस बहुत विशाल से शिवलिंग नज़र आते थे। तो फिर धीरे 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 चीज़ें फेड हो गई। अब क्या होता है कि जब मैं कल परसों जब ड्राइव कर रही थी, अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से बात करी। मैं अकेले जाती हूँ तो यूजुअली मैं बात करते हुए जाती हूँ गुरुजी से। कोई सोच रहा होगा, बाहर से गाड़ी से देखेगा तो कहेगा ये तो पागल है। अच्छी बात है, ऐसा वाला पागल तो ज़रूर होना चाहिए जिसमें कि तुम अपने सिर्फ गुरुजी से बात करो। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी बैठे बैठे, मैंने कहा कि गुरुजी आप ने इतना लेट क्यों जोड़ा? तो उन्होंने बोला कि याद कर। पंजाबी में बोला, मैं हिंदी में यहाँ इसलिए बोलूँगी क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हिंदी में सुनती हैं। तो उन्होंने बोला तो पंजाबी में था कि तू अपना पहले का देख। उन्होंने ये याद दिलवाया, मैंने खुद याद नहीं किया। फिर मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आप ये सोचिए कि गुरुजी हमारा हाथ, जो हमारा हाथ थामा हुआ है जिस शक्ति ने, वो शक्ति हमारे साथ शुरू से है, वो अभी से नहीं है, वो शुरू से है। और अगर हमने वो एहसास, वो गुरुजी से पूछा ना कि आप ही बताओ कब से, तो वो खुद याद दिलवाएंगे। अब जैसे ये गुरुद्वारे वाला दिलवा दिया याद, शिवलिंग वाला याद दिलवा दिया, एक ओंकार याद दिलवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो देख कब से था तेरे साथ, और तू कह रही है कि अब जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो कब से तेरी मदद करता हूँ। वो अलग बात है कि हमारी क्या कह लेते ना, दिमाग में पर्दा हमारे डला होता है। हमारे वो जब तक पर्दा गुरुजी खुद नहीं हटाते ना, हमारी क्या औकात कि हम वो पर्दा हटा पाएँ। नो, हमारी वो हैसियत ही नहीं है। तभी हमें शुक्राना करते रहना चाहिए कि गुरुजी ये वदाइयाँ जिहड़ी असी बोलते पे हैं, हम ये आपकी वदाइयाँ कर रहे हैं कि आपने हमारी ये जो खिड़की जिसमें जंग लगी हुई थी, जो बंद थी, उसको आपने खोला। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी तो 1% खुली है, अभी तो कुछ अवेकनिंग नहीं है हमारी स्पिरिचुअली, तो हमें इतना स्वाद आ रहा है। जो लोगों को जो एकदम तृप्त हो जाते हैं उनको क्या स्वाद आता होगा, क्या मतलब क्या ही मज़ा आता होगा। तो हम तो अपने आप को कुछ समझ ही नहीं सकते, लेकिन सिर्फ शुक्राना कह सकते हैं कि शुक्राना मेरे दातिया कि आपने हमें चुना, कि हमारे वो जो पर्दे, जो हमारे आँखों में पर्दे लगे हुए थे, जो हमारे दिमाग में, मंद बुद्धि में इतने बड़े बड़े कंकड़ थे, वो आपने हटाए, चुन चुन के हटाए और हमारी आंखें खोली, हमारे कर्म ख़त्म करे जो हमने घटिया घटिया अपने कर्म बना रखे थे। और आपने हमारा हाथ थामा, हमें राह दिखाई। हम जैसे अज्ञानियों को, मूढ़ अज्ञानियों को ये भक्ति का स्वाद चखाया। बहुत 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 मेरे दातिया, तेरा शुक्राना, तेरा धन धन लख लख अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, तेरा अनंतम शुक्राना।